साप्ताहिक यज्ञ में हम एक मंत्र का अर्थ लेते हैं। ओम य प्राणतो निमिषतो माहित्वैक ईद्राज जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों को रखा गया है और यह मंत्र चौथे क्रम पर है। इस मंत्र में समझाया गया है परमपिता परमात्मा, आत्मा और प्रकृति तीनों के समावेश को ध्यान में रख करके मंत्रों के भावार्थ को जानने का प्रयास करते हैं। जो प्राण वाले परमात्मा के लिए आया है, जो शब्द जो का अर्थ वह परमात्मा क्या है, जो प्राण वाले और अप्राणी रूप। प्राण वाले जिनके अंदर आत्मा है और अप्राणी जो जड़ जगत है जिनके अंदर आत्मा नहीं है। प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का ये सारा जो जगत है, पूरे संसार में जितना जगत है, प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से, परमात्मा की महिमा कितनी है? अनंत है। मनुष्य की थोड़ी होती है, ऋषियों की उससे अधिक होती है, देवताओं की और अधिक होती है, लेकिन परमात्मा की महिमा अनंत है। परमात्मा की महिमा का कोई सीमा नहीं है। एक अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है। इस सारी कायनात का, सारी सृष्टि का, सारे संसार का, जिस जगत में हम रह रहे हैं, इसका राजा एक है। अर्थात वेद का मंत्र कहता है कि इस सृष्टि को चलाने वाला एक परमात्मा है। उसके गुण, कर्म और स्वभाव अलग अलग है। वही परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं और वही परमात्मा सृष्टि का पालन करते हैं और वही परमात्मा सृष्टि का संहार भी करते हैं। अब ये 3 गुण एक के ही अंदर हैं। जो सृष्टि को रचने का गुण है, रचयिता को वैदिक भाषा में कहते हैं ब्रह्मा, तो इसलिए परमात्मा का नाम ब्रह्मा भी है। दूसरा, पालन पोषण की व्यवस्था करते हैं परमात्मा, तो पालन पोषण करने वाले को शास्त्रीय भाषा में विष्णु कहते हैं। यह विष्णु भी परमात्मा के पालन करने के गुण का नाम है। महेश सृष्टि का जब संहार करने वाला है उसको कहते हैं महेश। महेश एक गुण का नाम है, अर्थात सृष्टि का प्रलय होता है, तो ये गुण भी परमात्मा में है। तो ये तीनों के तीनों गुण जो बताए गए हैं, रचना, पालना करना और संहार करना, ये तीनों गुण उसी परमात्मा में घटते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का एक ही विराजमान महिमा, अपनी अनंत महिमा से एक ही राजा है। उसी के अंदर ये गुण घटते हैं। और परमात्मा मंत्र में बताया एक है। जैसे एक व्यक्ति के अनेक नाम होते हैं, कभी वह अध्यापक होता है, कभी वह कृषक होता है, वही मनुष्य व्यापारी होता है, और वही मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे उसका नाम भी बदलता रहता है, लेकिन व्यक्ति वो एक ही होता है। इसीलिए वेद मंत्र में बताया गया है कि अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है। इसके 2 राजा नहीं हैं। और रचने, पालने और संहार करने वाला गुण परमात्मा में है। इसलिए उस परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ भी यही है कि वह अपने कार्यों में किसी की सहायता नहीं लेता। रचने,
पालने और संहार करने में की क्षमता उसके अंदर है। इतना अर्थ सर्वशक्तिमान का है, इससे ज़्यादा शास्त्र वेदों में नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा अपने नियमों का उल्लंघन कर दे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन उल्लंघन अपने नियमों का नहीं कर सकता, क्योंकि यदि उल्लंघन कर दिया तो वह सर्व विद्या युक्त वाला गुण कम हो जाएगा। एक ही विराजमान राजा है। क्या करता है? मनुष्य और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। शरीरों के अंदर कितना अद्भुत विज्ञान है। आज तक वैज्ञानिक शरीर का ही विश्लेषण पूरा नहीं कर पाए हैं। मनुष्य और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोगों के लिए आज्ञा मिलती है वेद से, हम लोग क्या करें? मनुष्य और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देनेहारे परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। मंत्र में समझाया गया है कि अपनी उत्तम सामग्री को समर्पित करके भक्ति करें। अब ये उत्तम सामग्री क्या होती है? हम सभी आत्माएं शरीरों को धारण करने के पश्चात इस भूमि के ऊपर हैं, और यह शरीर की रचना किसने करी? परमात्मा ने अभी मंत्र में बताया। मनुष्य की भी करता है और पशु आदि की भी रचना करता है। तो जो परमात्मा ने रचना करी है शरीर की, और यह शरीर आत्माओं को दिया है, ये शरीर ही उत्तम सामग्री है। इसे खान पान से, रहन सहन से, ज्ञान से, अपने इंद्रियों के व्यसनों से दूर रखना ही परमात्मा की आज्ञा है, और उसके और को बढ़ना ही परमात्मा की आज्ञा का पालन करना है। और परमात्मा का प्रयोजन और आत्मा का उद्देश्य भी यही है कि परमात्मा द्वारा दिया गया यह जो उत्तम साधन है, इससे हम सभी ज्ञानेंद्रियों से, सभी कर्मेंद्रियों से, मन बुद्धि से और मेहनत करके, विद्या का उपार्जन करके, विवेक के द्वारा निर्णय लेकर के अपने सही गंतव्य, सही प्रयोजन मोक्ष तक जाया जा सकता है। और उसके लिए यह केवल सबसे उत्तम साधन मनुष्य शरीर का मिला हुआ है। इस मंत्र के अर्थ को रखा